दोस्तों लॉकडाउन पीरियड का इस तरीके से किया जाएगा नियमन, जारी हुआ एक महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अब यहाँ पर लॉकडाउन हट चुका है और सरकारी कर्मचारियों ने अपनी ड्यूटी पर रिपोर्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन इसी बीच में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन यहाँ पर जारी हुआ है 18 जून 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से। और इस क्लैरिफिकेशन में 10 ऐसी सिचुएशन के बारे में चर्चा की गई है जो कि लॉकडाउन में फंसे सरकारी कर्मचारियों के सामने उत्पन्न हुई हैं, और उसी तरीके से यहाँ पर उसका सॉल्यूशन भी दिया गया है कि उनको यहाँ पर एब्सेंट माना जाएगा या फिर उन्हें यहाँ पर छुट्टियाँ दी जाएंगी। तो वीडियो को आप पूरा देखें, जानकारी आपको ज़रूर पसंद आएगी, और इसलिए वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि जो 10 सिचुएशन यहाँ पर बताई गई हैं और उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर क्या किया जाएगा इसके संबंध में। तो सबसे पहला यहाँ पर जो एब्सेंस है वो बताया गया कि एन एम्प्लॉय रिमेन्ड इन हेडक्वार्टर बट कुड नॉट अटेंड ऑफिस ड्यू टू लॉकडाउन, डिसरप्शन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बीइंग इन ए कंटेनमेंट जोन। यानी कि जो सरकारी कर्मचारी हेडक्वार्टर में था लेकिन वो लॉकडाउन होने की वजह से या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होने की वजह से या फिर उसका जो एरिया है वो कंटेनमेंट जोन में था और वो ड्यूटी रिपोर्ट नहीं कर पाया, तो किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि इस पूरे पीरियड को ऑन ड्यूटी माना जाएगा और उसे वर्क फ्रॉम होम ट्रीट किया जाएगा। तो ये पहली सिचुएशन। उसके बाद में सेकेंड यहाँ पर कि एन एम्प्लॉय वेंट ऑन टूर बिफोर लॉकडाउन एंड कुड नॉट रिटर्न बैक, यानी कि जो कर्मचारी टूर पर गए थे और वो वापस नहीं लौट पाए हैं लॉकडाउन होने की वजह से, तो इस पूरे पीरियड के दौरान उन्हें स्पेशल सीएल यहाँ पर दी जाएगी। इसके बाद में एन एम्प्लॉय वेंट आउटसाइड बिफोर लॉकडाउन विद और विदाउट हेडक्वार्टर लीव परमिशन बट कुड नॉट रिटर्न बैक ड्यू टू लॉकडाउन, यानी कि जो लॉकडाउन लागू होने से पहले ही छुट्टी लेकर या फिर बिना छुट्टी के उन्होंने यहाँ पर हेडक्वार्टर छोड़ दिया था, तो उनको भी यहाँ पर स्पेशल सीएल दिए जाएंगे। ये यहाँ पर काफ़ी अच्छी राहत है आप बोल सकते हैं, क्योंकि जो बिना छुट्टी दिए ही हेडक्वार्टर छोड़े हैं उन्हें भी पूरे पीरियड के दौरान यहाँ पर स्पेशल सीएल दी जा रही है, जो कि नॉर्मली हर जगह पर नहीं हो रहा है। उसके बाद में एन एम्प्लॉय वेंट ऑन लीव विद और विदाउट हेडक्वार्टर लीव परमिशन ड्यूरिंग लॉकडाउन बट कुड नॉट रिटर्न बैक ड्यू टू एक्सटेंडेड लॉकडाउन। तो यहाँ पर कहा गया है कि लीव एज पर सैंक्शन एंड स्पेशल सीएल देयर आफ्टर। तो ये दो कंडीशन यहाँ पर कर दी हैं कि उन्हें कुछ पीरियड के लिए लीव देनी होगी और कुछ पीरियड के लिए उन्हें स्पेशल सीएल भी यहाँ पर दी जाएगी। उसके बाद में पाँचवा यहाँ पर कि एन एम्प्लॉय वाज आस्क्ड टू रिमेन इन क्वारंटाइन और रिटर्न फ्रॉम आउट स्टेशन ड्यूटी, यानी कि जिनको क्वारंटाइन रहने के लिए बोला गया था 14 दिन का, तो वो जो पूरा पीरियड है क्वारंटाइन पीरियड उसके लिए यहाँ पर उन्हें स्पेशल सीएल दी जाएंगी, यानी कि उनकी छुट्टी नहीं काटी जाएंगी। उसके बाद में एन एम्प्लॉय रिमेन्ड इन क्वारंटाइन ड्यू टू सेंट्रल और स्टेट इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पर उस पीरियड के दौरान भी उन्हें स्पेशल सीएल दी जाएंगी, उनकी छुट्टियाँ यहाँ पर नहीं काटी जाएंगी। उसके बाद में एन एम्प्लॉय वाज एडवाइज्ड बाय रेलवे मेडिकल अथॉरिटी टू रिमेन इन क्वारंटाइन, उस पीरियड के दौरान उन्हें यहाँ पर सिक पीरियड माना जाएगा, यानी कि जो सिक लीव हैं वो यहाँ पर उन्हें देनी पड़ेंगी, इसके लिए उन्हें स्पेशल सीएल नहीं दी जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पर एन एम्प्लॉय हु चूज टू रिमेन इन क्वारंटाइन एज ए प्रिकॉशन, जो कि खुद अपनी सेफ्टी के लिए उन्होंने सोचा था कि मैं क्वारंटाइन में रहूँगा, तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि लीव एज ड्यू ऑन रिक्वेस्ट, यानी कि ऐसे कर्मचारियों को यहाँ पर लीव जो भी उनके अकाउंट में है वो यहाँ पर उन्हें देनी होगी, उनके इस रिक्वेस्ट को स्पेशल सीएल ट्रीट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर एन एम्प्लॉय हु वर्कड फ्रॉम होम ड्यू टू कोमॉर्बिडिटी और अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस एज पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जिनको कई सारी बीमारियां थी मान लो और वो खुद वर्क घर से काम करने के लिए यदि उन्होंने घर से काम किया है, तो यहाँ पर कहा गया है कि ड्यूटी ओनली आफ्टर परमिशन ऑफ कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी अदरवाइज लीव, यानी कि जो यदि कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो चाहे तो उन्हें यहाँ पर उन्हें वर्क फ्रॉम होम का परमिशन दे सकती है, वरना उन्हें लीव यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ेगी। नेक्स्ट यहाँ पर एन एम्प्लॉय हु वाज इन हेडक्वार्टर बट डिड नॉट रिटर्न अप फॉर ड्यूटी ऑन बीइंग कॉल्ड, यानी जो कि हेडक्वार्टर में थे लेकिन जब भी उन्हें ड्यूटी पर बुलाया गया था और वो ड्यूटी पर नहीं आए हैं, उन्हें यहाँ पर एब्सेंट माना जाएगा। एंड द पीरियड एंड पे मे बी डिसाइडेड एज पर नॉर्मल रूल्स, यानी कि जिनको ड्यूटी पर बुलाया गया था और वो हेडक्वार्टर में थे लेकिन वो ड्यूटी पर नहीं आए हैं, उन्हें यहाँ पर उस दिन के लिए एब्सेंट माना जाएगा और जो भी उनकी सैलरी वगैरह है, लीव वगैरह है, वो नॉर्मल जो रूल्स हैं उनके हिसाब से ही उन्हें ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो ये कुछ ऐसी 10 परिस्थितियाँ थी जो कि लॉकडाउन की वजह से सरकारी कर्मचारियों के सामने उत्पन्न हुई थी और उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर किस तरीके से किया जाएगा ये यहाँ पर बताया गया है। तो आपको यदि अभी भी कोई डाउट है
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, जिससे अधिक से अधिक आपके जो दोस्त हैं वो इससे बड़ी अपडेट के बारे में जान सकें। और बने रहें आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ ऐसे ही यूज़फुल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। धन्यवाद।